अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज देखें जी, मैंने नया सूट निकाल के पहना है और चजदा सूट में नज़र नहीं आ रहा से, तो मैं क्या नवा सूट कट के पाइए। अच्छा, मैं तैयार हो रही थी, बड़े मज़े की बात है, तो मेरी बेटी आके मुझे कहती हैं, मामा आप कहाँ जा रही हैं। तो मैंने बोला कि बेटा मैं किचन में जा रही हूँ तैयार होकर। वाकई में मैं तैयार होकर किचन में आई थी। मैंने पहले नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद थोड़ी सफाई भी की इन्हीं कपड़ों के साथ। और फिर उसके बाद आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ करेले बनाने की रेसिपी। आज मैंने करेले कीमा बनाया था। और करेले, जैसे कि मैंने आपको पहले एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैं करेलों को काट के उसको नमक, हल्दी और थोड़ी सी ब्राउन शुगर बीच में डालकर उसके पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। और उसके बाद जब उसका फ्रीज़ खुलता है, माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करें। और जब थोड़े से वो उसका जो फ्रीज़ है जो खुल जाता है, तो वो जो करेले हैं वो अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो मैं इस तरीके से बाद में जो करेले हैं उनको निचोड़ निचोड़ कर अच्छे तरीके से किसी पेपर टॉवल पर या फिर किसी किसी किचन टॉवल पर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं रख लेती हूँ। और काफ़ी इजी तरीका, यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है करेलों का निकल आया है। और इसी मिक़दार में, जिस मिक़दार में करेले हैं, तकरीबन उतने ही प्याज मैं यूज़ करती हूँ करेले कीमा बनाने में। और ये भी 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैं इस वक्त काट रही हूँ। और ये एक भुजिया टाइप की, जिस तरह वो करेले कीमा के भुजिया टाइप का कुछ बनता है। तो लेकिन ये कि थोड़ी सी आसानी भी पैदा करनी चाहिए अपने खानों में, क्योंकि ट्रेडिशनल खाने या फिर जिस तरह भून भून के हमारी अम्मियाँ या दादियाँ बनाती थी, मैं वैसे तो नहीं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बस ये कि जो खाना है वो टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं डालूँगी क्रश किया हुआ लहसुन। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है लहसुन के लिए थे, उसको कद्दूकश किया है। और इस तरीके से मैं इसको सौते कर लूँगी। और इसी के साथ ही मैंने रखा है चूल्हे पे दूसरा पैन, क्योंकि साथ साथ में काम हो जाए तो काफ़ी आसानी रहती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं है, ये 3-4 टेबल स्पून होंगे मैक्सिमम। और इसके अंदर मैं डालूँगी करेले जो मैंने निचोड़ के एक साइड पर रखे थे। और क्योंकि करेले जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने अलग से पैन में इसको रखा है, ताकि दूसरी साइड पे जो कीमा है वो अच्छे से भून जाए और उसी टाइम में जो करेले हैं वो भी अच्छे से भून जाएंगे। और कीमे का जो यहाँ पे वेट है वो तकरीबन 400 या 450 ग्राम के करीब है, क्योंकि मैं कीमा जो है वो इकट्ठा लेकर आती हूँ और फिर उसके तकरीबन आधा किलो के पैकेट बना कर तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और इस तरीके से फिर जब भी मुझे दोबारा यूज़ करना हो तो फिर निकाल कर उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म किया, या फिर थोड़ा सा पहले निकाल कर रखते हैं तभी उसका फ्रीज़ खुल जाता है। और स्पाइसेस इसमें बहुत सिंपल से मैं डालती हूँ। ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पे, और आधा चम्मच हल्दी ली है। इसके अलावा इसमें मिर्चें जाएंगी। और नमक जो है वो, क्योंकि वो बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, क्योंकि जब करेले मैंने फ्रीज़ किए थे तो इसमें भी नमक डाला था, तो इसलिए नमक मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है। अगर कम हो तो बाद में भी इसमें डाला जा सकता है। हर एक का जो तरीका है कुकिंग का वो डिफरेंट होता है, हर घर में डिफरेंट टाइप की कुकिंग होती है। तो हो सकता है मेरा भी तरीका आपको कुछ चेंज लग रहा हो, जो जिनका सेम हो वो थम्स अप करें कमेंट्स में। तो मैंने ज़रा अपने कैमरे का रुख चेंज कर दिया और मैंने ज़रा फटाफट से ना चम्मच चलाने शुरू किए हैं, क्योंकि कीमा भी तकरीबन भुन चुका था और करेले भी बस एंड पॉइंट पे आ गए थे। अच्छा, इसमें जो एंड पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें टमाटर। और जो टमाटर थे वो भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, और मैंने सोचा कि ख़राब होने से बेहतर है इसके थोड़े कतले करके तो उनको फ्रीज़ कर दूँ। तो वो भी इस वक्त मैं इसमें फ्रीज़ किए हुए टमाटर जो हैं वो डाल रही हूँ। और इस तरीके से मैंने इसको ज़रा इसका फ्रीज़ तोड़ा है और ये काफ़ी अच्छे से भी मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। तो हाउसवाइफ्स की यही लाइफ है जी। आप तैयार भी हों घर में, आप घर को साफ़ भी रखें, आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए, आप घर वालों को भी ठीक रख रहे हैं, आप खुद को भी ठीक रख रहे हैं, तो सारा कुछ मैनेज करके साथ चल रहे होते हैं।
तो मल्टी टैलेंटेड होती हैं हाउसवाइफ्स, और अगर कोई किसी में कमी रह भी जाती है तो उसको बख्श देना चाहिए भाइयों। आराम कीता करो तुसी, जेड़ा कार्य ना ताड़ी बूढ़ी ताड़े लिए वही काफ़ी है। अच्छा, और इसके अलावा भी अगर किसी की ये शिकायत हो कि तुम करती ही क्या हो, तुमने किया क्या है मेरे लिए, तो नौकरानी पे रख लो। थोड़े पैसे खर्च हो तो नौकरानियाँ रख लो, मिल जाती हैं इधर जर्मनी में भी। जो मेड हैं वो मिल जाती हैं और आ भी जाती हैं, मंथली भी आ जाती हैं, वीकली भी आ जाती हैं। अगर हमने डेली बुलाना हो तो डेली भी आ जाती हैं और कर भी जाती हैं काम। अच्छा, अक्सर जो रिश्ते करने वाली माएँ होती हैं ना, ख़ासतौर पे बेटों की, वो अगर पाकिस्तान से कुछ लेकर आ रही हों बच्चियाँ या लड़कियाँ ढूंढ रही हों रिश्ता, तो वो ये कहेंगी कुड़ी ने तो सारा कुछ करना आना चाहिए, उत्थे ते कोई काम वाली नहीं मिलती, सारा कुछ आप ही करना पैंदा, तो इसलिए तुसी ना अपने कोशिश करो कि सारे काम तानू आने चाहिए ने। तो कुछ बच्चियां तो टैलेंटेड होती हैं, हर एक में वो गट्स नहीं होते, हर एक में वो स्किल नहीं होती हैं। कुछ पढ़ने वाली होती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कुछ ज़्यादा सीखने के लिए। और जो कुछ होती हैं वो अपनी बड़ी बहनों को देख के, जैसे कि मैंने अपनी बड़ी बहनों को देखकर या फिर अम्मी की डांट सुन कर काफ़ी कुछ सीख लिया था। कुछ ज़िम्मेदारी पहले भी थी, और उसके बाद शादी के बाद कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आई हैं। तो हमने मिठाई भी सीखी है बनानी, और सब कुछ सीखा है बनाना। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके जो सालन की शक्ल है वो कितनी अच्छी लग रही है। मुझे वैसे इस टाइम पे भूख नहीं लगी रही थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जो प्लेट है वो बनाई है। और क्योंकि इसकी जो स्मेल थी वो इतनी अच्छी आ रही थी कि मैंने सोचा कि अच्छा थोड़ा सा खा ही लूँ। और साथ में मैंने थोड़ी सी ना कच्ची लस्सी जो है वो भी ले ली है। कच्ची लस्सी इसलिए भी ठीक रहती है करेलों के साथ, क्योंकि करेले जो है ना वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो मैदे वगैरह की, तो वो कच्ची लस्सी साथ में ज़रूर लें। तो ये था जी मेरा आज का खाना, और इसके साथ ही मेरे साथ बैठा था जाविया, तो जाविया को भी मैं खिला रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं बीच बीच में से गिन चुन के ना बोटियाँ सी या वो कीमा सा साइड पे करके तो फिर खा रहे होते हैं। तो फिर मैंने इसको बोला कि आओ चलो तुम्हें मैं खिलाती हूँ, तो फिर मुझे बताओ कि कैसा बना है। लेका इधर देखो, है का? इसके अलावा जर्मनी में एक आम सी बात है कि जब भी बच्चों की इधर बर्थडे होती है तो स्कूल में जितने जो उसकी क्लास में बच्चे होते हैं उसके लिए पैकेट्स वगैरह बनाकर तो स्कूल में देते हैं। तो मैंने भी घर में पैकेट बनाए थे, और ये वाले जो पैकेट्स हैं ये मैंने अमेज़ोन से पहले ही मंगा लिए थे। मेरे ख्याल से 50 की पैकिंग है, और इसके स्कूल में मैक्सिमम 25 से 30 बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने 25 सुना था, तो इसलिए आज मैं 25 जो हैं ये पैकेट बना के तो फिर इनको स्कूल में दूंगी। और इस तरीके से जो स्टिकर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा, जो जितने पैकेट थे उनके हिसाब से जितने जो स्टिकर हैं वो भी साथ में मिल गए हैं। और स्टिकर्स के जो शेड्स थे ये इन पैकेट्स के, वो भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें मतलब बर्थडे के लिए अगर देना हो, आप इसमें और भी गिफ्ट्स वगैरह डालकर या ऊपर कुछ और फ्लावर लगा के या भी रिबन लगा के, तो एज अ गिफ्ट इसके अंदर कोई गिफ्ट वगैरह भी डालकर तो दे सकते हैं। तो वीडियो स्पीड मैंने कर दिया तेज़ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं जो पैकेट्स हैं वो किस तरीके से बनाती हूँ। तो एक एक जो चीज़ है, बाकी सारी जो स्वीट चीज़ें हैं वो मैं एक एक डाल कर, जो मार्शमेलोज़ थे वो मैंने 3 डाल दिए हैं इसमें। तो बस ये इतने से जो पैकेट्स हैं ये बनाने होते हैं, और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा के इस तरीके से तो बस ये तैयार करना होता है। अच्छा, जब आधे पैकेट में बना चुकी तो फिर जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, तो फिर मैंने दौड़ लगाई, क्योंकि आज का दिन था हफ्ते का, और उस अगले दिन तो जो दुकानें थी वो सारी बंद होनी थी। तो इसलिए फिर मैं गई जल्दी से ठीक हूँ, और फिर वहाँ से जो मुझे फिर चीज़ें मिली कुछ बच्चों के लिए रीज़नेबल, तो फिर वो मैं लेकर तो जल्दी से फिर मैं घर आई थी। और ये मैंने लिए थे वहाँ से कुछ लॉलीपॉप्स, कुछ जो ये बॉम्बन्स होती हैं, और इस तरीके से फिर जो बाकी के जो पैकेट हैं इनके साथ
मैंने वो कंप्लीट किए थे। जावेर क्योंकि ख़ुद भी कुछ फ्रेंड्स के इनविटेशन पे गया है उनकी बर्थडे पर, तो इसलिए उसको ज़रा शौक़ था कि मेरी बर्थडे पे भी कुछ मेरे फ्रेंड्स आ जाएं, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए भी थोड़ा सा अरेंज किया है और पैकेट्स में ये बनाकर मैंने इनके स्कूल में देने हैं। और जो घर में बच्चे आएंगे उनके लिए मैंने फिर यहाँ पे जो घर में ही कपकेक्स थे वो तैयार किए थे। तो कपकेक मैंने बनाए थे वनीला और चॉकलेट दोनों। तो यहाँ पे बस मैं उसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो मैं कर रही हूँ, और फ्रॉस्टिंग में मैंने ली है मास्कारपोने चीज़ जिसको डबल क्रीम के साथ मैंने बीट किया है, थोड़ा उसमें फ्लेवर ऐड किया है वनीला, और उसको बस इस तरीके से फिर मैं जो कपकेक्स हैं उन पर अच्छी सी जो फ्रॉस्टिंग है वो कर दूँगी। तो बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने इस पर फ्रॉस्टिंग की है। और उसके बाद कोई से भी जो स्प्रिंकल अगर आप भी बना रहे हो तो सिंपल से स्प्रिंकल्स आप इस पर डाल सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं वो ज़रा जो कलर्ड स्प्रिंकल्स होते हैं जो यहाँ पे स्ट्रॉइज़ल कहते हैं उसको, तो अगर कलर्ड स्ट्रॉइज़ल हों तो वो खाना पसंद करते हैं, या फिर चॉकलेट की जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो पसंद करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर वही यूज़ किए हैं। और ये जो कपकेक्स हैं ये बिल्कुल मैंने आखिर में रात को तैयार किए थे, तकरीबन 8-9 बजे का टाइम है यहाँ पर, और मैंने ये बनाकर फ्रिज में रख दिए थे ताकि मेरा जो टाइम है वो बच जाए। तो सारे मफ़िन्स तैयार करके बिल्कुल इसी तरीके से मैंने रख दिए थे फ्रिज में। और इसके बाद मैंने किया था सारा अपना किचन साफ़। तो ये बस मैं एक आपको डेमो दे रही हूँ कि मैंने इस तरीके से जो है वो फ्रॉस्टिंग की थी कपकेक्स की। और इसी के साथ जो मेरा व्लॉग है वो भी इख्तिताम को पहुंचता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये रूटीन है, बिज़ी मॉम रूटीन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें पता नहीं है कि बाहर जो हैं वो किस तरीके से हाउसवाइफ्स हैं काम करती हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।